डार्विन की रिसर्च कहती है इंसान पहले क्या था, बंदर था, और फिर विकसित होते 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 जैसे जैसे विकसित हुआ फिर इंसान बन गया। अब इनको कौन समझाए, अगर बंदर ही इंसान बन गए होते तो चलो हम तुमको लेके चलते हमारे वृंदावन में, बंदरों का भरमार है, एक आध बंदर को तुम भी इंसान बना के दिखाओ तो हम भी माने। एक बालक अपनी मैया के पास गया, बोला मैया हम हमारे पिताजी कह रहे कि इंसान पहले बंदर था, हम पहले हमारे दादा परदादा बंदर थे। माँ बोली नहीं नहीं, हम मनु महाराज की संतान, हम भगवान की संतान है। तो वो बोला नहीं नहीं पापा तो कह रहे बंदर की संतान है। तो माँ बोली बेटा अपना अपना बात है, वो भी सही कह रहे मैं भी सही कह रही हूँ, बात इतना है वो अपना वंश बता रहे मैं अपना वंश बता रही हूँ। जब सनातन संस्कृति ने हजारों वर्ष पूर्व ये लिख दिया, और हर चीज मैं आपसे बार बार ये कहती हूँ कि हमारा जो सनातन धर्म है ये कोई तथाकथित मनगढ़ंत बातों पर नहीं बनाया गया है, इसमें एक बहुत बड़ा तथ्य समाया है जिसको आज विज्ञान हजारों वर्ष बाद ढूंढ रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसको करोड़ों वर्ष पूर्व ढूंढ लिया था। आज तुम एक हवाई जहाज बनाते हो और ये कहते हो देखो इंसान कितना विकसित हो गया, एयरप्लेन बना दिया, हम उड़ रहे हैं हवा में। लेकिन पहले के समय तो ऐसे विमान होते थे, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं थी, मन से बस कहो कि यहाँ जाना और मन से पहुंच जाते थे। आज तुम्हारे पास मिसाइल है, अस्त्र है, शस्त्र है। आप रामायण पढ़ते होगे, रामायण देखते होगे, महाभारत देखते होगे, ऐसे ऐसे बाण हुआ करते थे, एक एक बाण में से 100 बाण निकलते थे। कोई बाण ऐसा है बाण चलती सबको नींद आ जाती थी, कोई बाण ऐसा था बाण चलती वर्षा हो जाती थी। इतना हमारा प्रभावशाली धर्म रहा है, इसको मनगढ़ंत नहीं बनाना चाहिए। विज्ञान कहता है कि 3 चीजों से दुनिया बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही हमारा धर्म भी कह रहा है, बस नाम बदल गए। हमारे धर्म ने कहा दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी जिस दिन ये विज्ञान सबसे ऊंची शिखर पर पहुंचेगा ना, उस दिन वो देखेगा कि हमारा सनातन धर्म वहां पहले से बैठा है। किसी ने कहा, कोई विदेशी ने पूछा आप गाते रहते हो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत ये है वो है, फिर आपके भारत में इतनी गरीबी क्यों है, आपके भारत में इतनी दरिद्रता क्यों है? विदेशों में जाके देखो, चाहे गरीब अमीर तो वहां भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक सम होते हैं, जो चीजें की आवश्यकता सबके पास बराबर होती है। भारत में इतनी गरीबी क्यों है? तो किसी भारतीय ने हंसते हुए कहा, अरे भैया जिसके कंधे जितने मजबूत होते हैं उसके ऊपर उतना ज़्यादा वजन डाला जाता है। भारतीयों के कंधे इतने मजबूत हैं कि वो हर कष्ट को सह सकते हैं, इसलिए भगवान ने इतनी दरिद्रता और इतनी गरीबी इस भारतवर्ष को दी, क्योंकि हमारे कंधे मजबूत हैं। क्या होता है, चाइना और भारत और जापान ये तीनों भगवान के पास पहुंचे। तो भगवान ने चाइना से पूछा, चाइना वालों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो चाइना वालों ने कहा प्रभु इतनी कृपा कर दो, ये जापान को तबाह कर दो, नष्ट कर दो। अब जापान वाले से पूछा भैया तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज ये चाइना को आप नष्ट कर दो, इसका खात्मा कर दो। वहीं भारतीय बेचारा सीधा साधा सा खड़ा था, बड़ा भोला सा। भगवान ने पूछा बेटा तुझे क्या चाहिए? तो बड़ा शांत बड़ा गंभीर है। भगवान ने कहा रे बेटा मांगना, तुझे क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के कहता है प्रभु हमारी संस्कृति कहती भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस आप इतनी कृपा कर दो इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो। यह है भारतीय दिमाग, जहां लग जाए तो फिर कहीं छोड़ता नहीं किसी को। और उन भारतीयों में भी आ जाए मारवाड़ी तो फिर तो कहना ही क्या। बंगाली भी कम नहीं है, आप सब भी महान हो, लेकिन 1 रुपया को 2 रुपया कैसे किया जा सकता है ये मारवाड़ियों से बेहतर कोई नहीं जानता।